ओम 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 ओम। कैसे हो? खुश है? खुशी है? क्यों? अच्छा लग रहा है? नारायण 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 नारायण। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत रूप है, ब्रह्म स्वरूप है। सत्य स्वरूप है मतलब सत्यम मना सदा है, सत्य सदा। उस ब्रह्म का कभी अंत नहीं होता है, उसकी कभी शुरुआत नहीं होती है, इसलिए सत्य कहा है। अनंतम सत्यम अनंतम ज्ञानम, वो ब्रह्म अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं होता है। अनंत है इसलिए वो अनादि है, अनंत है इसलिए वो सदा है, सर्वत्र है, सब जगह है, अद्भुत है। अपन दसों दिशाओं में कितने भी दूरी पे चले जाए तो इसका कोई अंत नहीं आता है। योग वशिष्ठ में आता है, एक राजा विपश्चित हो गए पुराने काल में। उन्होंने अग्निदेव की तपस्या की, तपस्या करके उन्होंने वरदान मांगा कि भाई मेरे एक जैसे 4 शरीर हो जाए और चारों शरीरों के द्वारा मैं चारों दिशाओं में यात्रा करना चाहता हूँ। तो अग्निदेव जी ने उनको वरदान दिया और उनके 4 शरीर हो गए और चारों दिशा में यात्रा को निकल गए। वो यात्रा को गए, मनोवेग से यात्रा करते थे, मन के वेग से यात्रा करते हुए भी उन्होंने कभी ब्रह्मांडों का कहीं अंत नहीं दिखा। ब्रह्मांडों के अंत के बाद भी अनंत ब्रह्मांड के बाद ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांड चारों दिशा में। कहते हैं कहीं उनका शरीर किसी प्रलय काल की वजह से गल गया, कई शरीर कई दूसरे जन्म में ये चला गया। और वे अपना अनुभव वशिष्ठ जी की सभा में, राजा राम जी की सभा में वशिष्ठ जी के सामने अपना अनुभव बताते हैं कि मैं चारों दिशाओं में गया, बहुत दुख, विभिन्न प्रकार के अनुभव हुए, लेकिन इस संसार का, इस ब्रह्मांड का कहीं अंत नहीं मिला। जो स्वरूप जो राम जी के सामने वर्णन कर रहा था वो उन 4 में से एक ही उनका स्वरूप था और वो उन समय वहाँ पे एक घोड़े की योनि में थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अपने ही राज्य में एक घोड़े की योनि में है, उनको बुलाओ तो वो अपना अनुभव बताएंगे। तो उनको बुलाया गया और फिर अग्निदेव को प्रकट किया तो वो घोड़ा
अग्नि में छलांग लगा के अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया, विपिश्चित के स्वरूप में प्रकट हो गया। और फिर वो अपनी आप बीती कथा बताने लगा। अर्थात कहने का मतलब है, इस ब्रह्मांड, इस परमात्मा, इस ब्रह्म का कोई अंत नहीं, कितना भी अनंत है। देखो, अंत होता तो चलायमान होता। जैसे सूर्य अंत वाला है तो इसका भी, वो भी चलायमान है, वो भी गति करता है। तारा, गैलेक्सियाँ अंत वाली है, गति करती है। पृथ्वी गति करती है, वायु गति करता है। इस प्रकार सब जो भी अंत वाला गति करता है। अनंत है इसलिए तो गति नहीं करता है, इसलिए तो उसको अचलायमान, अचल भी कहते हैं। दूसरी बात है, वो सदा है, उसको अपन देख नहीं सकते, लेकिन अपनी वृत्ति तो उसको विषय कर सकती है। अब जिस वृत्ति से अपन, जैसे ये फ़ोन है मेरे हाथ में, इस फ़ोन को विषय कर रहा हूँ वृत्ति से, जिस वृत्ति से मैं किसी भी अन्य व्यक्ति को विषय करता हूँ, जिस वृत्ति से मैं मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी को विषय करता हूँ और उसका मेरे को ज्ञान होता है, फ़ोन का ज्ञान होता है कि फ़ोन के ऊपर कवर है, फ़ोन स्क्रीन ग्लास है, इसको वृत्ति विषय करती तभी इसका ज्ञान होता है। तो ऐसे ही उस ब्रह्म का अपन उसको जान नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन अपनी वृत्ति उसको विषय तो कर सकती है ना। श्रुतियाँ, शास्त्रों, गुरु आदि के अनुसार सुने हुए ज्ञान के द्वारा वृत्ति विषय कर सकती है कि हाँ, जैसे आकाश में कोई चंद्रमा है, उसको न्यास करना है, देखना है, तो अपन कैसे बताएंगे कि भाई ऊपर सामने वृक्ष है, वृक्ष के पास पे उपली डाली है, डाली के उस तरफ दाहिने तरफ चंद्रमा है। तो ऐसे वृत्ति विषय करवाते हैं कि भाई ऐसा 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 इसके पास वाला ऐसा रंग है, ऐसा रूप है, ऐसा ऐसा है। तो अपन को पता चलता है हाँ, एक बार अपनी वृत्ति विषय कर जाए तो अपन को भी ज्ञान हो जाता है, हाँ भाई ऐसा है, उस जगह है, यूँ है। ऐसे ही परमात्मा के बारे में अपन सुना है कि भाई वो दिखता नहीं है, तो फिर अपन को चलेगा हाँ, दिखता है वो तो परमात्मा नहीं है, वो तो दिखता नहीं है। फिर आता है कि वो देखता है, जो देखता है वो दिखता नहीं है, तो हाँ भाई वो देखता है, तो देखता है, दिखता नहीं, तो वो रंग रूप उसका कोई नहीं है। जानता है तो ज्ञान स्वरूप हो गया, जानने में नहीं आता है, तो वो जानता है तो जानने में नहीं आता है, जानेगा तो जानने में कैसे आएगा। यदि जानने में आएगा तो फिर वो जानने वाला नहीं रहेगा, वो जानने में आ जाएगा। अर्थात बहुत इस प्रकार उस ब्रह्म को अपन विषय करते हैं, वृत्ति विषय करती है। वो अनंत है, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत और ब्रह्म स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है मतलब जानता है वो। देखो, अब वर्तमान पे जिस टाइम पे केवल मैं बैठा हूँ, ये मेरे हाथ में फ़ोन है, रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर भी वो ज्ञान स्वरूप है, वो जान रहा है। देखो रिकॉर्डिंग हो रही है, हाथ में फ़ोन है, फ़ोन के अंदर जो मेरा पिक्चर दिख रहा है वो बोल रहा है, आंखें बंद खुल रही है, तो अभी भी ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला है। अर्थात वो जानने वाला सदा है। ऐसा कोई क्षण परिस्थिति वस्तु
नहीं है जिसमें जहाँ पर जानने वाला नहीं हो, इससे भी कोई भी कल्पना नहीं हो, कल्पना नहीं है, ऐसा कोई भी विचार नहीं है जहाँ जानने वाला नहीं है, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जहाँ जानने वाला नहीं। अर्थात जानने वाला सदा है, सर्वत्र है, सब जगह है, अब भी है, सब जगह है तो यावे भी है, सदा है तो अब भी है, सब में है तो अपने में भी है। इसको अपन पकड़ ले, समझ में बिठा ले, एक बार ये समझ बैठ जाए तो बात बन जाए, याद रहे, स्मृति में रहे, विस्मृति नहीं हो और बैठ जाए तो काम बन जाए। ज्ञान स्वरूप है तो ये ज्ञान स्वरूप सब जगह है। देखो, चींटियों में भी ज्ञान होता है, मच्छरों में भी ज्ञान होता है, सब जगह, हर एक मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बच्चे, सबके अंदर ज्ञान होता है। पशुओं में क्या करना, क्या नहीं करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, ये क्या है, ये क्या नहीं है, सब ज्ञान है। ये सब इसी ज्ञान स्वरूप की ही सत्ता है। फिर हो गया वो अनंत, उसका कहीं अंत ही नहीं है, अंतहीन अनंत है। इसलिए अपन को हमारी वृत्ति सदा उसी को विषय करें। सच में है वही, दिखता नहीं है, इसलिए अपन धोखा खा जाते हैं और मान ले, उसको नहीं मान लेते हैं, और जब दिखता है उसको है मान लेते हैं, जबकि वही है। इसलिए तो ये अपन सब प्रतीतियाँ हो रही है। अपन थोड़ा गहराई से विचार करें तो भी पता चल जाएगा भाई, देखने वाले की वजह से ही प्रतीत होता है। जो भी कुछ देख रहा है, दिख रहा है, देखने वाला नहीं हो तो रात को नींद आ जाती है, देखने वाला नहीं रहता तो क्या मालूम पड़ता है? कुछ नहीं, स्वाद का ज्ञान भी नहीं होता है। दूसरी बात है, ये जो देखता है वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप भी है, वही सुख रूप है। देखो, ये देखता है, जो ज्ञान स्वरूप है, जानता है, ये कभी दुखी और सुखी नहीं होता है। आनंद, ये आनंद रूप है, ये सुख दुख को देखता है। रात को अपन नींद आती है, नींद के अंदर, रात को नींद आती है, नींद के अंदर अपन सो जाते हैं। देखो, देखने वाला ज्ञान स्वरूप सो जाता है तो अपन कुछ भी स्वादु वस्तु यदि अपने मुंह पे लगाए, जीभ पे लगाए, यदि ज्ञान नहीं है तो उसका आनंद नहीं आता है। तो इसलिए अपन को मानना पड़ेगा कि ज्ञान ही आनंद है, ज्ञान के बिना आनंद नहीं है। मान लो जैसे अपन किसी व्यक्ति को मिलने से अपन को आनंद आता है, जिसको अपन जानते हैं, बहुत दिनों से, बहुत समय से उनको अपन मिलने की इच्छा है, उसके बारे में यदि अपन को ज्ञान नहीं है और वो पहले मिल जाए अपन को, तो उसको देखने पर, मिलने पर अपन को आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब अपन को ज्ञान होगा कि हाँ, ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, उस व्यक्ति के बारे में ज्ञान हो जाएगा अपन को, हाँ ऐसा ऐसा व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है, तो अपने अंदर